आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कॉर्ड्स के बारे में कि कॉर्ड्स क्या चीज होती है, कैसे गिटार के कॉर्ड्स डायग्राम को पढ़ा जाता है, कैसे कॉर्ड्स में फिंगर्स को रखा जाता है, कुछ बेसिक कॉर्ड्स को भी हम जानेंगे जैसे सी मेजर और ई माइनर 7, और कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं गिटार बजाते वक्त, गिटार सीखते वक्त, जो कि हमें नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉर्ड क्या चीज होती है। म्यूजिक में कॉर्ड क्या चीज होती है? जब हम 3 या 3 से ज्यादा नोट्स को एक साथ लेते हैं और उन नोट्स को जब हम एक साथ बजाते हैं और जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसको कॉर्ड कहा जाता है। ये साउंड बड़ी अच्छी से सुनाई देती है। ठीक है, अब आपने गिटार सीखने के लिए कई बार देखा होगा, आप कॉर्ड सर्च कर रहे होंगे तो आपको पढ़ने में आया होगा सी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, ए सस्पेंडेड कॉर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्या चीज है? सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं तो हमें मेजर और माइनर कॉर्ड्स अगर समझ में आ जाए तो बाकी कॉर्ड्स धीरे धीरे हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में जब आएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड्स को। तो मेजर कॉर्ड्स क्या चीज है? जब हम मेजर स्केल लेते हैं और उस मेजर स्केल्स के नोट्स को बजाते हैं तो जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो मेजर कॉर्ड कहलाती है। ऐसे ही जब माइनर स्केल से हम नोट्स को लेंगे तो जो उन नोट्स को हम बजाएंगे तो जो आवाज प्रोड्यूस होगी वो माइनर कॉर्ड कहलाएगी। अब मेजर स्केल और माइनर स्केल क्या चीज है, ये मैं समझता हूं कि आपको आता है इस वीडियो के लिए। अगर आपको नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, प्रीवियस वीडियोस में आप समझिए कि मेजर स्केल क्या है, माइनर स्केल क्या है, उसको कंप्लीटली अच्छे से देखिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको मेजर कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स समझ में आएगी। तो अभी के लिए मैं ये मान लेता हूं कि आपको मेजर स्केल आता है, इसका फॉर्मूला भी आता है, और अब हम सीधे चलते हैं एक बेसिक से स्केल की ओर को, जो कि है सी मेजर स्केल। उससे हम समझेंगे मेजर कॉर्ड्स को। ठीक है, तो चलते स्क्रीन की ओर। सी मेजर स्केल के क्या नोट्स होते हैं? वो होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो ये तो हो गए 7 नोट्स। ठीक है, और बजाए कितने जाते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला भी सी है और आखिरी भी सी है। ठीक है, तो सी मेजर कॉर्ड, तो मेजर कॉर्ड बनाने के लिए कौन से नोट्स चाहिए होते हैं हमको स्केल के? वो होते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट। और हम 8th भी अगर ले लें तो वो भी क्या होगा? सेम ही होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट और 8th सेम नोट्स हैं, क्योंकि ये सी है तो ये भी सी है, तो सेम ही रहेगा। तो हम कौन कौन से नोट्स ले लेते हैं? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट्स को। ठीक है, और साथ में 8th नोट को भी। तो मेजर कॉर्ड बनाने के लिए कौन कौन से नोट्स चाहिए होते हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8th, या हम सीधे कह देंगे 1 3 5। तो यहां पर जो 1 3 5 8 नोट्स हैं, है ना, 1 3 5 8 नोट्स, वो कौन कौन से हैं आप ये देखिए। वो है सी, ई, जी, सी। तो ये नोट्स हमें सी मेजर कॉर्ड बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ध्यान रखिए, मेजर कॉर्ड बनाने के लिए कौन कौन से नोट्स चाहिए होते हैं मेजर स्केल के? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8th, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर हमें जी मेजर कॉर्ड बनानी है तो जी मेजर कॉर्ड बनाने के लिए हमें कौन कौन से नोट्स चाहिए होंगे वो अब हम देखते हैं। तो जी मेजर कॉर्ड बनाने के लिए हम कौन सा स्केल लेंगे? जी मेजर स्केल। और जी मेजर स्केल के क्या क्या नोट्स होते हैं? जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प और जी, ये नोट्स होते हैं। तो अब इनमें से आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8th ले लीजिए, तो वो नोट्स यूज करे जाएंगे हमें, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8th। तो ये नोट्स जब हम ले लेते हैं, है ना, तो ये जो नोट्स हम लेंगे तो इनसे क्या बन जाएगी? जी मेजर कॉर्ड। ठीक है, तो ये नोट्स हमको चाहिए होते हैं जी मेजर कॉर्ड बनाने के लिए। ऐसे ही हम सारी मेजर कॉर्ड्स इसी तरीके से बनाते हैं। तो मेजर कॉर्ड कैसे बनेगी? सी मेजर स्केल से बनेगी सी मेजर कॉर्ड, डी मेजर स्केल से बनेगी डी मेजर कॉर्ड, ए मेजर स्केल से बनेगी ए मेजर कॉर्ड, जी मेजर स्केल से बनेगी जी मेजर कॉर्ड। ऐसे ही जो कॉर्ड बननी है उसी स्केल से वो बनाई जाएगी। ऐसे ही माइनर भी बनाई जाएगी, और माइनर स्केल्स हम आगे पढ़ेंगे। कॉर्ड्स के नोट्स तो आपको समझ में आ गए कि कौन से मिलेंगे सी मेजर में, मगर इसे रीड कैसे करते हैं ये तो देखिए। तो सबसे पहले आपको कॉर्ड डायग्राम्स या फिर कॉर्ड चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। कॉर्ड चार्ट्स 2 टाइप से होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ दोनों हमने कवर करे हैं, तो चलिए देखते हैं। गिटार कॉर्ड चार्ट्स रीड करने के लिए 2 डायग्राम्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है
हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये वर्टिकल डायग्राम है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, जो ये ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है चार्ट में, ब्लैक वाला, ये आपके गिटार का ये व्हाइट पोर्शन हो गया, ठीक है। इसको हम नट बोलते हैं, ठीक। आपके ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, ये पहली फ्रेट है, फर्स्ट फ्रेट, ठीक। ये सेकंड वाला फ्रेट है और ये थर्ड वाला फ्रेट है, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको समझा दे रहा हूं। FRET इसको हम बोलते हैं FRET, ओके। ये जो पोर्शन है यहां तक, इसको फर्स्ट फ्रेट बोलते हैं। यहां से यहां तक सेकंड फ्रेट, यहां से यहां तक थर्ड फ्रेट, ठीक हो गया। आपको समझ आ गया फर्स्ट फ्रेट कौन सा है, सेकंड फ्रेट कौन सा है, थर्ड फ्रेट कौन सा है। अब स्ट्रिंग काउंटिंग कहां से होती है? स्ट्रिंग काउंटिंग होती है आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड से, मतलब सबसे जो पतली वाली तार है उसको मैंने रेड से मार्क कर दिया, ठीक है। ये सबसे पतली तार हो गई। आपके गिटार में भी है, रेड से मैंने मार्क कर दी। तो स्क्रीन की जो राइट हैंड साइड की ओर है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन जो है, ये पहली तार हो गई। यहां से हम काउंटिंग करते हैं और सबसे लेफ्ट साइड को जाएंगे यहां को, तो ये सिक्स्थ स्ट्रिंग हो जाएगी, जो सबसे मोटी वाली है आपकी, इधर को आ जाएगी। तो काउंट कैसे करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 करके सबसे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6। तो गिटार में भी कहां से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो इनके नोट्स जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग का E, सेकंड का होता है B, थर्ड का होता है G, फोर्थ का होता है D, फिफ्थ का होता है A, सिक्स का होता है E। इसको याद करने की कई टेक्निक्स है, आप अपने में टेक्निक बना लीजिएगा। मैंने तो याद किया था फर्स्ट से एवरी बॉय गर्ल डेट आफ्टर ईस्टर्स, ठीक है। आप और भी बना सकते हैं। तो ये तो आपका वर्टिकल डायग्राम। आपको इसमें समझ आ गया कि नट कौन सा पोर्शन है, फ्रेट कौन सा है, और फर्स्ट फ्रेट कौन सा कहलाता है, सेकंड फ्रेट कौन सा कहलाता है, थर्ड फ्रेट, कहां से स्ट्रिंग काउंटिंग होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे को। तो आइए हॉरिजॉन्टल डायग्राम को समझते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझिए जो येलो वाला पोर्शन है ये, और आपके डायग्राम में ये ब्लैक वाला पोर्शन जो येलो है, अभी मैंने येलो कर दिया, इसको अब हम नट बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेट जो वायर्स हैं वो आपके अब वर्टिकल हो गई, ठीक है। ऐसे ये फ्रेट जो है वर्टिकल हो गई है, इसमें ये फ्रेट है, ठीक है। ये FRET, ठीक, ये आपके फ्रेट हो गए। स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्क्रीन के सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन पे है ना, ये यहां से स्ट्रिंग्स को काउंट करा जाता है, यहां पे से। तो स्ट्रिंग कहां से काउंट होती है? सबसे टॉप से, ऊपर से लेकर के नीचे को काउंट होती है, ठीक है, याद रखिए। तो यहां से काउंट होंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे से। अब गिटार में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सबसे टॉप में है, तो मतलब सिक्स्थ वाली जो है सबसे नीचे हो गई आपकी, यहां पर सबसे मोटी वाली, ठीक है। ये जो मोटी तार है आपकी डायग्राम में सबसे नीचे हो गई। अब रही बात फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट की, तो सबसे पहला जो ये है नट के साइड, ये फर्स्ट फ्रेट हो जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड फ्रेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी थर्ड फ्रेट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन आगे को बढ़ता चला जाता है, फर्स्ट फ्रेट से लेकर के थर्ड फ्रेट की ओर को, मतलब लेफ्ट से राइट को आप जाएंगे तो फ्रेट काउंट्स बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हुए फ्रेट यहां को राइट की साइड को बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे टॉप में जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग है, सबसे डाउन में जो है वो सिक्स्थ स्ट्रिंग है, सबसे टॉप वाली पतली है, सबसे डाउन वाली मोटी है, सबसे लेफ्ट साइड से फ्रेट शुरू हुआ, राइट साइड को गया 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेटबोर्ड में नोट्स कहां पर आते हैं? सबसे पहले तो देख लीजिए सी मेजर कॉर्ड के लिए। तो सी मेजर कॉर्ड के लिए हमको क्या क्या नोट्स चाहिए थे? जो कॉर्ड बनाती है 1 3rd 5th नोट, अगर आप पहले याद रखें तो वो नोट्स थे C, E और G, ये नोट्स थे, ठीक है। 1 3rd और 5th जो कि मेजर स्केल से यूज किया गया था। तो C E G, और हम ले लेंगे फिर से C भी लिख सकते हैं, तो C E G C, ठीक है।
अब देखिए, जब हम पहली स्ट्रिंग को ओपन बजाते हैं तो कौन सा नोट प्रोड्यूस होता है? ई। दूसरे को बजाते हैं तो क्या होता है? बी। तीसरे का जी, चौथे का डी, पांचवे का ए, सिक्स का ई। तो ई के बाद जब हम पहली स्ट्रिंग को पहले फ्रेट में प्रेस करते हैं, मान लीजिए यहां पे मैं प्रेस कर रहा हूं, तो कौन सा नोट आएगा? एफ। उसके बाद प्रेस करूंगा तो कौन सा नोट आएगा? एफ शार्प। फिर प्रेस करूंगा तो कौन सा नोट आएगा? जी। फिर प्रेस करूंगा जी शार्प, ऐसे करके। ठीक है, तो हमें कौन सा नोट ढूंढना है? याद रखिए, सी मेजर स्केल के लिए हमें सी मेजर स्केल के लिए कौन सा नोट ढूंढना है? हमें ढूंढना है सी, ई, जी और सी। अब सी मेजर कॉर्ड बनाने के लिए हमें कौन सा नोट्स चाहिए? सी, ई, जी, सी। तो जब हम सबसे पहली स्ट्रिंग को ओपन बजाते हैं तो कौन सा नोट प्रोड्यूस होता है? ई। तो क्या हमें ई चाहिए होता है? हाँ, ई चाहिए होता है। तो इसको हम ओपन बजा लेंगे बिना प्रेस करे। फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग का क्या नोट होता है? बी। क्या बी नोट चाहिए होता है? नहीं, बी नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए होता है? सी। तो जब हम पहले फ्रेट में इसको प्रेस करते हैं, पहले फ्रेट में, तो बी के बाद क्या आवाज आएगी? सेकंड स्ट्रिंग को जब हम पहले फ्रेट में प्रेस करेंगे तो आएगी सी। सी नोट हमें मिलता है। ठीक है, तो सी नोट हमें यहां पे मिल जाता है। इसके बाद थर्ड वाली स्ट्रिंग का क्या होता है नाम? जी। तो जी हमें चाहिए होता है? हाँ, हमें चाहिए होता है, तो इसको भी हम ओपन बजा लेंगे बिना प्रेस करे। फोर्थ स्ट्रिंग का क्या नाम होता है? डी। तो डी तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? ई। तो डी के बाद क्या होता है? डी शार्प, फर्स्ट फ्रेट में। ठीक है, डी शार्प चाहिए? नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और हमें चाहिए ई। तो हम सेकंड फ्रेट में फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस कर लेंगे, तो ये बन जाएगी ई। ऐसे ही हमें सी भी मिल गया, ई भी मिल गया, जी भी मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अगर सी दोबारा आ जाता है तो देखते हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग में, तो जो चौथी स्ट्रिंग, पांचवी स्ट्रिंग होती है, इसका नाम क्या होता है? ए। ए चाहिए? नहीं चाहिए, तो ए को हम हटा दे रहे हैं। बी चाहिए, ए के बाद क्या था? ए शार्प। यहां पे प्रेस करेंगे तो ये भी नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? बी। उसके बाद बी आएगा, बी भी नहीं चाहिए ये वाले फ्रेट में, तो हमें चाहिए सी। तो थर्ड फ्रेट में जब हम प्रेस करते हैं तो क्या आ जाता है? सी। सी चाहिए? हाँ चाहिए, ठीक हो गया। और इसके बाद सबसे ऊपर की स्ट्रिंग क्या बचती है? ई। तो बेस नोट में है तो हम इसको नहीं बजाएंगे। ये क्यों नहीं बजाएंगे, ये बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है? बेस नोट जो है फिफ्थ वाली स्ट्रिंग का सी आ गया, तो हमें क्या मिल गया? सी, ई, जी। सी भी मिल गया हमको, ई भी मिल गया, जी भी मिल गया, सी भी मिल गया। ठीक है, और ई भी मिल गया। तो ये क्या क्या नोट्स बन गए? तो अगर मैं इसको ढंग से हटा करके दिखाऊं तो ये कौन से नोट्स बन गए हैं? सी, ई, सी। ठीक है, ये तीन तो मिल गए और ये जी भी मिल गया, ओपन बजा और ये भी बजा। ठीक है, और ये सिक्स्थ वाली जो स्ट्रिंग है ये नहीं बजेगी। तो इसको देखते हैं, इसके नोट्स तो आपको समझ आ गए, और इसको अगर मैं क्लीन कर लूं समझाने के लिए और इसको नॉर्मली बताऊं तो ये क्या बनेंगे? सी, ई, सी, ऐसे करके ये बजेगी और ये नहीं बजेगी। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, गिटार में कॉर्ड की फिंगरिंग देखेंगे। ये कॉर्ड मैप है सी मेजर कॉर्ड का। इसमें जो लाल डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि कहां पे स्ट्रिंग्स को प्रेस करा जाएगा, और जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि कौन सी फिंगर से प्रेस करा जाएगा। ठीक है, और फिंगर नंबर्स बहुत सरल हैं। पहली फिंगर आपकी फर्स्ट हो गई, मिडिल फिंगर सेकंड हो गई, थर्ड वाली फिंगर रिंग फिंगर हो गई, और सबसे छोटी वाली फोर्थ हो गई। और कभी कभी आपको इसमें एक आध चीज और दिखाई जाती है, जैसे इसमें एक एक्स का साइन बना हुआ है। एक्स के साइन से मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग प्ले नहीं करी जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सी मेजर कॉर्ड बजाऊंगा तो इस वाली कॉर्ड में 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग बजाएगी, सिक्स्थ स्ट्रिंग हम नहीं बजाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि सिक्स्थ स्ट्रिंग ना बजे। अब जब सबसे पहले आप इसको प्ले करने लगेंगे तो सबसे पहले बड़े सरलता से इसको प्ले करना है। एक एक करके फिंगर्स रखी जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट फिंगर रखेंगे, फिर सेकंड रखेंगे, फिर थर्ड रखेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा एक क्लोजर लुक करें सी मेजर की ओर को। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने फर्स्ट फिंगर को अपनी फर्स्ट फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे रखना है। उसके बाद सेकंड फिंगर को सेकंड फ्रेट में फोर्थ वाली स्ट्रिंग में रखना है। उसके बाद थर्ड वाली फिंगर को लाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट पे रखना है, थर्ड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग में। यह है सी मेजर कॉर्ड, और ये सिक्स्थ वाली स्ट्रिंग नहीं बजेगी। तो सबसे पहले चलिए एक सिंपल सी कॉर्ड हम ट्राई करते हैं जिसको हम बोलते हैं ई माइनर 7। ये दुनिया की सबसे सरल कॉर्ड है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सेकंड फ्रेट में आ जाएं सीधे, और फिफ्थ वाली स्ट्रिंग को हम पहली उंगली से प्रेस कर लें। ठीक है, और इसमें सारी स्ट्रिंग्स।
अब थोड़ा सा इसको अगर हमें लगता है कि नए स्टाइल से बजाना है तो सेम कॉर्ड को हम फिंगर चेंज कर दीजिए। सेकंड फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग को अपनी दूसरी उंगली से प्रेस करके देखें, फिर बजाएं। तो ये तो थी कुछ बेसिक नॉलेज जो कॉर्ड के बारे में आपने इस वीडियो से जानी है। कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं, आइए वो हम समझते हैं। सबसे पहली मिस्टेक वो है पेशेंस। हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, हम लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं। मैं लगभग 20 साल से गिटार बजा रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि आपको गिटार सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज चाहिए वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप सोचेंगे मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना या 3 महीने में गिटार बजाना आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप समझिए कि आपको पेशेंस डेवलप करना है। आप हार मत मानिए, पेशेंस डेवलप करिए, धैर्य रखिए, तब जाकर के आपको ये आएगा। ये दूसरा, कॉर्ड्स बजाते वक्त आपसे मिस्टेक्स क्या होगी, फिंगर प्लेसमेंट्स की। जहां पर फर्स्ट फिंगर रखनी है वहां आप सेकंड फिंगर रख देंगे। जहां पे आप फर्स्ट फिंगर रख रहे होंगे तो ऊपर नीचे की स्ट्रिंग्स की आवाज नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी वो प्रेस भी नहीं होंगी, कभी कभी उनसे अच्छी आवाज ही नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, स्लोली बजाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, स्लोली बजाइए। तीसरी चीज, प्रैक्टिस। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप सोचिए कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें रियाज चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट जो है रियाज मांगता है। डेली इसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा ही करिए, डेली करिए, आराम से करिए। ऐसा मत सोचिए कि ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हमने देख लिया तो हमें गिटार बजाना आ जाएगा। आप स्लोली इसको बजाइए, डेली प्रैक्टिस करिए, एक रूटीन में लाइए। जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, तभी आपको ये चीज जल्दी से आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त